हो गया हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग आते हैं क्या कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन। हमने इसको क्या बोला, हिंदी बोलते हैं जातिवाचक शब्द। क्या है तो ये क्या लिखा दिया मैंने आपको, द नाउन व्हिच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, ए कॉमन प्लेस और ए कॉमन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी कॉमन पर्सन, किसी भी कॉमन है ना प्लेस या किसी भी कॉमन थिंग के नाम को क्या कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। पर्सन में अगर देखें तो क्या लिखे, मैन, वुमेन, फादर, मदर, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। हम प्लेस में टाउन, सिटी, विलेज, स्टेट, कंट्री, कॉलोनी जो भी लिख सकते हो आप। थिंग में क्या, बुक, टेबल, पेन, मोबाइल, ईटीसी कुछ भी आप लिख सकते हो। ये कॉमन है क्या, कॉमन नाउन कहते हैं किसको है। जो जिस थोड़ा सा लग रहा है कि क्या ऐसा देखा जाए कि क्लियर हो जाए। तो कॉमन नाउन का मतलब समझना, जाति। और जाति का अर्थ क्या होता है कि संसार में संपूर्ण नाम में से कुछ वैसा नाम है, संसार में जितने भी नाम है, इस मानो इसको वर्ल्ड संसार कहते हैं, और इसका जितना भी नाम है कहता उसमें से एक ऐसा नाम जिसको ले लेने पर उस प्रकार के अगर समस्त जाति का बोध हो जाए उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक का व्यक्तिगत का बोध नहीं हो के अगर जाति को दिखा देगा वही क्या कहलाएगा। अब सवाल था कैसे, यहाँ पर देखो कॉमन पर्सन में लिखा मैंने मैन, तो मैन से क्या हो रहा, मेल जाति का बोध हो रहा कि नहीं है सिंगुलर, लेकिन ये एक नहीं कह रहा, ये मैन जाति को केवल दिखा रहा, वमेन औरत जाति को दिखा रहा, फादर एक जाति हो गया, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, गर्ल सब क्या कॉमन है। क्योंकि बॉय से किसी एक लड़के का बोध होता है क्या, किसको बोले, राम को बोले सब, उसलिए नाम है प्रॉपर। खाली अगर बॉय बोलेंगे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट सब क्या है कॉमन। अब सबका अपना अपना प्रॉपर नाम होता है कि नहीं, जब नाम ले लेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर, और नहीं होगा क्या होगा। इसलिए सबसे पहला एक चीज याद रखना है कि संसार में सबसे पहले कौन सी नाउन की उत्पत्ति हुई, वह है कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन। बोलोगे सर कैसे, इसका उदाहरण किसी के घर में अगर छोटा गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो क्या उसको कहते हैं, देखो उसके घर में हुआ क्या हुआ, तो लड़का हुआ या लड़की हुआ। हम लोग डायरेक्ट कहते हैं चिंटुआ हुआ, ऐसा कहते हैं, या राम पैदा लिया या रजनिया पैदा ले ली है, ऐसा कभी कुछ बोले नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, लड़का हुआ, क्या है लड़की हुआ, या दोनों बच्चे, लड़का हुआ या लड़की हुआ, मेल हुआ या, तो जाति को दिखाया कि नहीं, लड़के में जाति हो गया, एक लड़की जाति हो गया। अब उसका एक सप्ताह के बाद जो है छठियारी करते हैं और तब उसका नामांकन करके प्रॉपर नाम रखते हैं, नहीं। अब फिर उसका खाने की व्यवस्था करते हैं, तो क्या खाता है, अरे कुछ भी खाएगा, मटेरियल खाएगा जी, है। बच्चा को चेक करता है, देखो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। और बाद में फिर प्लानिंग करता है, फैमिली प्लानिंग आजकल चला है बहुत ही, सब शहर बाजार का नया स्टैंडर्ड वर्ड है फैमिली प्लानिंग, कि क्या वो चिंटू को रखना है, 2 को रखना है, 3 को रखना है, तो सब बिन लादेन की तरह रखना है, नहीं। तो अगर हो गया ढेरी, जिन्हें गदर सिनेमा देखा, अभी गदर 2 बन रहा, तो गदर सिनेमा में देखो जो जाता है वहां पर लाहौर, कितना एक खरू होता है, ढाई करते रहता है, तो अपने दोस्त की यहाँ गया नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाम। क्या कहता है, समूह में है, जगह जा रहा है, एक खरू जा रहा है, मतलब एक ग्रुपे में है पूरा, क्या हो गया। इसलिए संसार में सबसे पहले अगर किसी नाउन की उत्पत्ति हुई तो वह कौन सा नाउन आया, कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन से केवल जाति का बोध होता है, समझ में। अब वह जाति किसी भी चीज का हो सकता है, कोई पर्सन का हो सकता है, कोई प्लेस का हो सकता है, कोई चीज का हो सकता है। अभी तक हम यहाँ राम बहुत कौन सी नागिटा कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैन, जाति बोध हो गया कि नहीं, देख लो सारा।
अब आता है प्लेस, अभी तक का विधन देवघर, दुमका, धनबाद, पटना, रांची, कोलकाता। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, टाउन। टाउन से देवघर का बोध हो रहा है क्या? इसका मतलब जिस संसार में जितने भी टाउन हैं सब आ गया। नहीं, सिटी, विलेज, स्टेट, कॉलोनी, पिन कोड नंबर ना बताना, खाली पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, जितना है सब बोल दो। अब सबसे आसान इसका एक कॉमन तरीका है, आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने में सारा दिया रहता है कि नहीं? तो सब लिखा रहता है, कॉमन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज, पिन कोड। जब आप प्रॉपर भरते हो तब आपके यहाँ पूछता है, जितना लिखा है सब कॉमन लिखता है। आप लोग प्रॉपर भरते हैं तब मेरा P4 प्रॉपर, P4 परमानेंट एड्रेस हुआ, व्यक्तिगत मेरा यही पता है, समझ में? इसलिए जब जगह का नाम होता तो हो जाएगा प्रॉपर, और नाम जो है खाली टाउन, सिटी, विलेज। अगर जाति को दिखाएंगे तो किस टाउन से बिलोंग करते हैं, सबका कोड दिया हुआ, वन टाउन, सिटी, विलेज, स्टेट, कॉलोनी सब क्या आ जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लो, बुक, टेबल, पेन, मोबाइल, पीटीसी। अभी तक हम लोग का रामायण, गीता, बाइबल किताब के दुकान में जाएंगे, कहेंगे RS अग्रवाल मैथमेटिक्स चाहिए, SSC MD इंग्लिश चाहिए प्रॉपर, खाली इंग्लिश चाहिए तो भी प्रॉपर। क्योंकि सब्जेक्ट में अगर बात करेंगे तो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स सब क्या हुआ, कॉमन हो, प्रॉपर हो गया। खाली सब्जेक्ट हो गया क्या, कॉमन। अब इंग्लिश मैथ बोलने लगे, रीजनिंग बोलने लगे, क्या हो गया, प्रॉपर। अब उसमें भी प्रॉपर और कॉमन है कब, जब इंग्लिश में आ जाओगे उसके चैप्टर में, तो चैप्टर हो जाएगा प्रॉपर और इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे यहाँ लो मोबाइल, आपका तो मोबाइल तो नोकिया, HTC, ब्लैकबेरी, आईफोन जितना भी है सब क्या हुआ, मोबाइल खाली कॉमन हुआ कि नहीं? सारा ब्रांड प्रॉपर हो गया कि नहीं? अब ब्रांड के अंदर में मॉडल है, जब मॉडल पर चर्चा करोगे तो ब्रांड हो जाएगा कॉमन, मॉडल हो जाएगा प्रॉपर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैंने शुरू में बोला कि नाउन को आप पढ़ना, कोई भी फिक्स नहीं है, सेंटेंस के सेंस के आधार पर हम उसको प्रॉपर कवर करेंगे। हमने कहा टेबल, अब होता है ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, है ना? कौन सा टेबल की आप बात करो, बोलोगे डाइनिंग टेबल प्रॉपर हुआ, खाली टेबल कॉमन हुआ, पेन कॉमन है, लिंक स्मार्ट लिंक, ग्लिसर, मॉन्टेक्स, रेनॉल्ड्स जो भी बोल रहा है सब प्रॉपर हुआ। सब बताओ जाति का बोध हो रहा है, हैं? ये कॉमन है, आपको समझा? यस सर, ये आपने केवल थ्योरी समझ के रखा है। क्या समझा? अब एग्जाम में सवाल कैसे आता है उसको देखना है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यह दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और फॉर एग्जांपल देखो, MN का प्लूरल क्या है, MEN, और स्टूडेंट का प्लूरल। अब यहाँ से पता चला कि हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमन नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। तो अब इसी से एक पॉइंट तो समझ में आया कि दोनों में से एक कुछ ना कुछ होगा। अब अगर हम लोग अगला की बात करें तो अगला हम लोग को क्या पता चलेगा, यहाँ से सोचो क्या और पॉइंट्स हो सकता है सवाल आने का। तो हम लोग 2 पॉइंट और सोच सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। पहला पॉइंट, जब हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके साथ क्या क्या नियम अप्लाई कर सकते हैं, और जब हमारा प्लूरल हो सकता है तो क्या क्या नियम अप्लाई कर सकते हैं। यही करेंगे जी, हाँ? इसलिए आप लिखो नोट का दूसरा नंबर पॉइंट, फटाक लिखो, लिखो वन, दूसरा नंबर वन लिखे, इट इज when it is singular, when it is singular, then when it is singular, then take singular verb. When it is singular, then will take, ऐसा लिखना, then will take singular verb, then will take singular verb and articles before
बिफोर itself, बिफोर itself, ITSEL। अब कहता है इसका देखो दूसरा पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट हम यहां लेते हैं कि जब हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या लेगा, और अपने पहले आर्टिकल भी ले सकता है। जैसे हमने क्या कहा कि ए टीचर इज टीचिंग। अब यहां पर देखो ये हमारा टीचर कॉमन नाउन है कि नहीं? अब कॉमन नाउन में सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये हमारा सिंगुलर है, तो कहा कि जब यह सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। सही है कि नहीं? और आपने पहले आर्टिकल ले सकते हैं, आर्टिकल 3 ए एम और ए एम इंडिफरेंट, द को कहते हैं डेफिनेट। हमने ए लगा दिया है, तो जो ही ए आर्टिकल लगाए इसका मतलब क्या है, एक टीचर इज टीचिंग, एक टीचर पढ़ा रहे, मतलब कुणाल सर ने देखिए अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, उनको जानते नहीं है, तो क्या लगा देना है, एक टीचर इज टीचिंग। लेकिन देखिए मुझे नहीं, कौन पढ़ा रहे, कुणाल सर पढ़ा रहे थे, मतलब क्या लगा देंगे, द का। और ए और एन तो साउंड का आधार पर लगता है, ये आपको पता है। तो जब निश्चित को लगाएंगे, जिनको जानते हैं तो द, और नहीं जानते हैं तो ए। लेकिन यानी सिंगुलर जब नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही। ये पॉइंट नंबर क्या रहा, दूसरा रहा, ठीक है। अब आ जाओ आप पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। नोट करो पॉइंट नंबर 3, पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा कुछ जगह छोड़ दीजिए, लिखिए when it is plural, when it is plural then will take, then में th देना, then will take plural verb but won't, WONT will not का शुद्ध फॉर्म होता है, but won't लिखे, won't take articles before itself, comma generally। देखिए अब देखो यहां पर बहुत बड़ा बात है कि जब हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आर, तो जब हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, या वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। यहां तक हमारा सही है, लेकिन कहता है अपने पहले सामान्य तौर पर आर्टिकल नहीं है। सामान्य तौर पर इसका मतलब कभी कभी लेगा, तो कब लेगा। अब आर्टिकल देखो 3 होता है, एन का, तो सबसे पहले किसी भी प्लूरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये तो खत्म हो गया। अब कर सकते हैं तो केवल द, यानी ऐसे नॉर्मली प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, बट हम लोग कर सकते हैं। ब्रैकेट में कब करेंगे, जैसे अगर किसी ने आके पूछा, जितने आप लोग सभी बैठे हैं, ठीक है, हम अगर कहें कि अगर किसी ने आके पूछा कि जो आपके यहाँ जितने भी सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम बाहर कहेंगे नहीं सभी पढ़ने वाले हैं, तो हमें क्या कहना होगा, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, मतलब सब पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि सब नहीं पढ़ने वाला है, कुछ बीच में मतालो जुट गया है, तो डायरेक्ट अगर कहेंगे तो खराब लगेगा आपको कि नहीं, इसलिए क्या कह देंगे उस वक्त में, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, मतलब सब जो बैठा जिसको आप देख रहे हैं वह सब नहीं पढ़ने वाला है, उसमें से कुछ ही है जो पढ़ने वाला है। तो क्या कहना होगा, तो किसी भी प्लूरल कॉमन नाउन में से कुछ खास को अगर दिखाना हो तो क्या लगा दोगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका कॉमन नाउन भी समाप्त हो जाता है।
और ये एरन का पॉइंट 3 आपको एकदम याद रखना